नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के यह वीडियो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? ठीक, रिया भाटिया, अंकिता रैना, मनिका बत्रा, साइना नेहवाल। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मनिका बत्रा। ठीक है, ये भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है, कौन सा पदक? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक, और जापान की खिलाड़ी हिना हयाता को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, इसका आयोजन हुआ कहाँ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? ठीक, ऑप्शन नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, नेपाल। ठीक, नेपाल के चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में वहाँ 20 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय सभा जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे वहाँ प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय सभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। ठीक, अब आइए निर्वाचन आयोग क्या है इसको जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। कैसा प्राधिकरण है? स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। ठीक, ये इसके कार्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2001 में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। ठीक, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंध में बहुत उपबंध किए गए हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले तब तक होता है। ठीक, अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन जो 62 वर्ष की आयु के पहले, ठीक, वो वहाँ 65 वर्ष है या 62 वर्ष, बस यही अंतर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, जोधपुर, नागपुर, गाजियाबाद। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, नागपुर। ठीक, एयर फेस्ट शो 2022 भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो है। ठीक है, इसका आयोजन नागपुर में किया गया। नागपुर में स्थित मेंटेनेंस कमांड मुख्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, एयरफेस्ट का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। ठीक, किसका? आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो इससे नाम दिया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक, इसकी स्थापना एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसीलिए हर साल जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, इस समय वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी जो हैं वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? कतर, रूस, कनाडा, मैक्सिको। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए,
कतर। ठीक, 22वां फीफा का आयोजन कतर में किया जा रहा है। 22वें का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में। 23वें का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा? ये 2026 में कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, 26वें का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित रूप से किया जाएगा। ठीक, अभी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में। ठीक, नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अन्य तथ्य देख लेते हैं। दुनिया के पहले फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। नाम क्या था इसका पहले फुटबॉल क्लब का? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ठीक है, 1848 में ब्रिटिशों द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरुआत की गई थी 1848 में। ठीक, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन का नाम क्या था? डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब जो है भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। ठीक, फुटबॉल की शीर्ष संस्था जो है फीफा है, आपको पता ही होगा, जिसका गठन कब हुआ था? 1904 में। ठीक, 1904 में फीफा का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख। ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक, 1908 में फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब ओलंपिक में सम्मिलित किया गया इसको? 1908 में। ठीक, पहला विश्व कप कब खेला गया था? 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे के मोंटे में, जिसे मोंटेवीडियो भी कहते हैं, मोंटे में आयोजित किया गया था। इसका विजेता कौन था? उरुग्वे था। ठीक, उरुग्वे इसका विजेता था। भारत ने 1948 में लंदन में विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया, भाग लिया था। ठीक, 1948 में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, त्रिपुरा। ठीक, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अमर सरकार पोर्टल, इस पोर्टल को हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा, मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा, द्वारा सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक सेतु के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, इस पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायतें, 18 विभागों को शामिल किया गया। इस पोर्टल का उपयोग ग्राम समितियों के अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों को सुनने और उस समस्याओं का निराकरण के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले हर घर सुशासन, इसके पहले एक योजना आई थी, हर घर सुशासन पहल भी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 19 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयुक्त, नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, राजीव चौधरी, अमित शर्मा, अरुण गोयल, हिमांशु। दोस्तों इसका सही विकल्प है अरुण गोयल। ठीक, चर्चा में रही बाली यात्रा से संबंध किस राज्य से है? बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम, ओडिशा। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ओडिशा। ठीक, आइए बाली यात्रा के बारे में जान लेते हैं क्या है। ठीक, बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव कटक नगर में, कहाँ मनाया? कटक नगर में महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट पर मनाया जाता है। यह उत्सव इस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में ओडिशा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका आदि सुदूर प्रदेशों की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। ठीक है, व्यापार के लिए उनका प्रस्थान होता था, इसी को उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये त्यौहार, ये उत्सव। ठीक, बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ भी है बाली की यात्रा, यानी बाली कहाँ पर है अवस्थित है? बाली इंडोनेशिया में अवस्थित एक शहर, वहाँ हिंदू बाहुल, मतलब वहाँ हिंदुओं की संख्या काफ़ी है, तो वहाँ के लिए यात्रा करते थे लोग प्राचीन समय में। इन यात्राओं का उद्देश्य क्या होता था? व्यापार तथा सांस्कृतिक प्रसार होता था। ठीक है, जिन नावों से यात्रा करते थे वे आकार में विशाल होती थी और उन्हें क्या कहते थे? बोईत कहते थे। यह यात्रा कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती थी।
कब शुरू होती है? कार्तिक पूर्णिमा से। ठीक। और बाली यात्रा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ व्यावसायिक महत्व भी है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ में व्यावसायिक महत्व भी रखता है। ठीक है। यह वह समय है जब उत्पादों की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण व्यवसाय फलते फूलते हैं। जिला प्रशासक नीलामी के माध्यम से व्यापारियों के लिए 1500 से अधिक स्टॉलों का आवंटन करता है। ठीक। 1500 से अधिक स्टॉल लगाए जाते हैं। मेले में 9 दिनों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है इस बार। ठीक, यह लक्षित है। बाली यात्रा ने 35 मिनट में एक, इसके नाम एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी शामिल हुआ है। 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना इस बार। ठीक है। कटक की बाली यात्रा के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तिब्बती दलाई लामा, योही सासाकावा, शेख मुजीबुर रहमान, काबूस बिन सईद सैद अल सैद। ठीक, इसका सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प ए दलाई लामा। ठीक, ये गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 14वें दलाई लामा, 21 नवंबर के दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है। ठीक है, को पहले शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक, यह भारत सरकार के एक पंजीकृत एक गैर यानी एनजीओ है, जिसका गठन महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अहिंसा संबंधी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना, इस एनजीओ की स्थापना किस लिए की गई? महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जो सिद्धांत हैं, अहिंसात्मक सिद्धांत, अहिंसावाद का सिद्धांत, उसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना, ठीक, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बाली में इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में की। ठीक है, यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम भारतीयों को 2 साल तक यूनाइटेड किंगडम में काम करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक, यंग प्रोफेशनल को, इसके लिए कंडीशन क्या, उनकी उम्र कितनी हो? 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 3000 डिग्री धारक भारतीयों को लाभ मिलेगा। इसका लाभ जो है 3000 भारतीय युवकों को देने की बात की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत, यह योजना 2023 की शुरुआत से पारंपरिक आधार पर लागू की जाएगी। 2023 से लागू की जाएगी। ठीक है, यह योजना भारत को इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला बीजा राष्ट्रीय देश बनाती है। ठीक, ये दरअसल है क्या, जब से ब्रेग्जिट हुआ तो वहाँ ब्रिटेन में 3/4 व्यवसाय जो हैं श्रम की कमी से जूझ रहा है। ठीक, ऐसे में इस योजना के माध्यम से ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में श्रम आपूर्ति होगी। ठीक है, श्रम की आपूर्ति होगी। इससे क्या होगा, वहाँ जो व्याप्त मंदी है वो दूर होगा। और इससे और एक फायदे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी भारत के मजबूत होंगे। ठीक है, ये है। इस समय ब्रिटेन की स्थिति जो है, वहाँ की जो व्यापारिक कंपनियां हैं श्रम की आपूर्ति से जूझ रही हैं, जिसमें ये योजना जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ब्रिटेन के लिए, और भारत के लिए भी आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न था। ठीक, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक,
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।